नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 15 साल है। मैंने मौलवी साहब के कहने पर अभी सिपारा पढ़ना शुरू किया ही था कि मौलवी साहब का हाथ मेरी कमर पर धीरे धीरे रेंगने लगा। मैं एकदम से घबरा गई थी, मेरी सांस जैसे सीने में अटक गई थी। मैंने एक नज़र मौलवी साहब को देखा तो वह बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं कुछ खिसक कर पीछे बैठ गई। मौलवी साहब ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरना शुरू किया। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में हजारों चींटियां रेंग रही है। मैं फिर मौलवी साहब की तरह देखा तो उनकी नजरों मुझको टिकी हुई थी। शायद मैं सब बच्चियों में बड़ी थी, क्योंकि मैं 15 साल की थी और मैं पहले सिपारे पर थी। मेरे पिताजी का काम ही कुछ ऐसा था, हर 6 महीने बाद उनका ट्रांसफर हो जाता था। इसी कारण से मेरे स्कूल की तालीम भी डिस्टर्ब हो रही थी। जिस मोहल्ले में अब हम रह रहे थे वहाँ मौलवी साहब ने एक मदरसा खोल रखा था। बहुत से बच्चे इस मदरसे में रहते थे, लेकिन ज्यादातर लड़के ही रहते थे। हमारा घर इस मदरसे के बराबर में था। मम्मी ने मुझे भी वहीं पर कलाम पाक पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। पहले तो मौलवी साहब ने बड़ी शराफत दिखाई थी, लेकिन जब से मैंने वह दिल दहला देने वाला मंजर देखा था, उसके बाद से मौलवी साहब की अजीबोगरीब हरकतें मेरे साथ शुरू हो चुकी थी। कभी सबक देते हुए वह मेरा हाथ पकड़ लेते, कभी मेरे रुखसार छूने लगते, कभी मुझे अपने पास बिठाकर मेरी कमर को सहलाने लगते। इन हरकतों से बेहद परेशान होकर रह गई थी। मेरा मसला आया था कि मेरी माँ ने मुझे कभी भी गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं बताया था, और ना ही कभी यह कहा था कि कोई तुम्हें ऐसे छुए तो चिल्लाना शुरू कर देना या सख्ती से पेश आना। यह हर बात मेरी माँ को बतानी चाहिए थी, लेकिन मेरी वालिदा की तो सोच ही बड़ी अजीब थी। ऐसी बातों से बहुत जल्द घबरा जाती थी। मैंने उनसे भी कोई जिक्र नहीं किया था। बस एक दिन तंग आकर घर पर जाकर कह दिया कि मुझे मौलवी साहब से नहीं पढ़ना है, वह मेरे लिए किसी मुलानी का इंतजाम करे, क्योंकि जो कुछ मैंने कुछ दिन पहले छत पर होते हुए देखा था, मेरा दिल उसको देखते ही सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता था। लेकिन मेरी बात सुनकर अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मेरा कान खींचकर मौलवी साहब के पास ले गई और कहने लगी, इस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा है। एक तो इसके दिमाग में जल्दी कुछ घुसता ही नहीं है, ऊपर से इसके नखरे बहुत है। मौलवी साहब मुझे गुस्से से देखा तो मैं नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। मेरी माँ ने तो मुझे मौलवी साहब के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मौलवी साहब की सारी दाढ़ी सफेद थी। मौलवी साहब 60 साल से कम के नहीं थे। जाहिर सी बात है, मेरी माँ इतनी उम्र के मौलवी साहब पर शक क्यों करती। वह कहने लगे, आप बेफिक्र हो जाओ बहन जी, नाफरमान बच्चों को तो मैं 4 घंटे ज्यादा बिठाकर खास तवज्जो से पढ़ाता हूँ, बस चंद महीने में तीर की तरह ठीक हो जाएगी। उनकी तेज आवाज से मेरा दिल दहल उठा था। फिर मम्मी से कहने लगे, देखिए बहन जी, मैं जरा सख्त मिजाज किस्म का आदमी हूँ और बिना डंडे खाए कभी किसी को पढ़ना नहीं आता। लेकिन क्या है कि यहाँ बच्चों के जिस्म पर थप्पड़ का निशान माँ बाप को दिख जाए तो हम मौलवियों की तलाश लेने आए पहुँचते हैं कि बच्चों को हाथ भी कैसे लगाया। मेरी माँ ने तो यह सुनकर मौलवी साहब को खुली छूट दे दी थी। कहने लगी, मेरी तरफ से जो मर्जी करे इसके साथ में कभी शिकायत लेकर नहीं आऊंगी। बस मेरी बच्ची इसी साल में कलाम पाक पढ़ ले। मौलवी साहब कहने लगे कि आप बेफिक्र हो जाएं। आपने कह दिया, बस अब आपकी बच्ची मेरी खास नजर में रहेगी, इसे मैं अपने पास बिठाकर पढ़ाऊंगा। इस बात पर मेरी वालिदा बड़ी खुशी खुशी मुझे वहां छोड़कर चली गई। मैं डरी सहमी सामने बैठी थी। मौलवी साहब ने सख्त लहजे में मुझसे कहा, इधर मेरे पास आकर बैठो, तुम घर जाकर मेरी शिकायतें लगाती हो। यह सुनकर तो जैसे मेरी जान निकल गई। मैंने ना में सर हिलाया। मैंने कहा, यही बैठकर पढ़ूंगी। मेरी बात पर तो उन्होंने ने मुझे ऐसे डांटा कि मैं कांप उठी और डर के मारे उनके पास बैठ गई। जैसे ही मैं उनके पास बैठी, वह मेरे करीब आकर कान के करीब बोले, आइंदा अगर मेरी कोई भी बात घर जाकर बताई तो तुम शायद जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी माँ तो मुझे कुछ नहीं कहेगी, उल्टा तुम्हें मारेगी। देख लिया तुमने, आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारी एक न सुनी और मेरी बात मान ली। मौलवी साहब की बात सच्ची थी। फिर मैं भी कम उम्र की थी, इसलिए बात अपने पहलू से बांध ली कि अम्मी से कुछ नहीं कहना, वरना मौलवी साहब ना जाने मेरे साथ क्या बुरा सलूक करेंगे। बदले में मेरी माँ भी मुझे थप्पड़ मारेगी। उस दिन के बाद से तो मौलवी साहब की गुस्ताखियाँ और बढ़ती जा रही थी। जब तक मैं मौलवी साहब के पास बैठी रहती, उनकी बेहुदा जुमलेबाजियों से शर्म से पसीने से भीग जाती थी। उनकी बढ़ती गुस्ताखियाँ मुझे और भी ज्यादा बदवास करती थी। वह मुझे किसी जहरीले मुस्कुराहट से देखते, जैसे मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो। मैं घर आई और आते ही कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती, लेकिन मम्मी से कुछ ना कहती, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा करने का कोई
फायदा नहीं है। मुझे याद आने लगा कि चंद दिन पहले मैं छत पर क्या देखा था। उस रात को जो हुआ था वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। गर्मियों की रातें हम लोग छत पर सोकर गुजारते थे। छत पर लाइन से सबकी चारपाई बिछी हुई थी और स्टैंड फैन लगाकर हम सो जाते थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। बाकी मेरे 2 भाई मुझसे काफी छोटे थे। एक 5 साल का था और दूसरा 9 साल का। रात को अपनी चारपाई पर गहरी नींद में सो रही थी जब मुझे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। उस वक्त कौन हो सकता था? मैंने उठकर पूरी छत को देखा, लेकिन सब लोग बेख पर सो रहे थे। मुझे यह आवाज बराबर वाली छत पर से आ रही थी जहां मौलवी साहब का मदरसा था। छत पर बस एक ही कमरा था जिसकी खिड़की खुली हुई थी और एक मध्यम से रोशनी उस कमरे में जल रही थी। सिसकने की आवाज भी उसी कमरे में से आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। भला इस वक्त छत के कमरे से कौन यूं दबी दबी सिसकियों से रो रहा था? क्योंकि मदरसे के रिहायशी कमरे तो नीचे के पोर्शन में बने हुए थे, छत पर तो कोई भी नहीं जाता था। मुझे तो यही लगा कि शायद किसी भूत प्रेत का चक्कर न हो। इस सोच ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। मेरी अम्मी के चारपाई मेरे बिल्कुल बराबर में थी। मैंने अपनी की मम्मी के हाथ को जोर से पकड़ लिया, लेकिन सिसकने की आवाज मुझे बराबर सुनाई दे रही थी। मैंने जोर से अपनी आंखें भींच ली और सोने की कोशिश करने लगी। अगले रोज जब मैं मदरसे में गई तो मौलवी साहब बादाम मिला दूध पी रहे थे। कहने लगे, रात भर वजीफा करता रहा हूँ और बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। एक तो यह जिन्नात के बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं। उसी वक्त बहुत सी औरतें अपने बच्चों को नजरे के लिए छोड़ने आई थी। मौलाना की बात सुनकर बड़ी प्रभावित नजर आ रही थी। एक औरत कहने लगी, तभी तो मौलवी साहब आपकी छत पर किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। यह सुनकर मैं भी चौंकी थी। दूसरा मतलब है, आवाज सिर्फ मुझे ही नहीं आई थी। मौलवी साहब कहने लगे, जिन्नात के बच्चे की थी। मैंने वजीफा शुरू किया कि मुझे तंग करने पहुंच गए। मैंने उन्हें बांध दिया, बस फिर क्या। उसकी सिसकियों ने मेरे साथ साथ आप लोगों को भी परेशान कर दिया। बात सिर्फ यही तक होती तो अफसोस न होता, लेकिन कमबख्त जाते जाते मेरे एक शागिर्द को मारपीट कर गया है। बेचारा आज बुखार में पड़ा है। मौलवी साहब की बात सुनकर वहां मौजूद सभी औरतें घबरा गई थी। मौलवी साहब कहने लगे, आप लोग परेशान ना हो, मैंने उसे समझा दिया है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आप किसी को रोने से या सिसकने से मदद के लिए पुकारने की आवाज आए तो इस पर ध्यान मत देना, वरना वही होगा जो मेरे सागिर्द के साथ हुआ, क्योंकि वह भी रोने की आवाज सुनकर कमरे में आ गया था। यह सुनकर तो सभी औरतें घबरा गई थी और डर तो मैं भी गई थी, क्योंकि सिसकियों की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। सभी औरतें बाहर चली गई। रात को फिर से मुझे किसी के सिसकने की आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आंखें भी खोलूं और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वह देखकर मेरे होश उड़ गए थे। ख्वाबजदा सी होकर रह गई थी। अगले रोज जब मैं मदरसे गई तो सबक पढ़ने के दौरान मैंने उस लड़के को देखा। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। मैं उसे देखकर दंग सी रह गई थी। मौलवी साहब बराबर उस लड़के को घूर रहे थे। वह दरअसल मेरे बराबर में आकर बैठ गया और कलाम पाक याद करने लगा। उसकी आवाज यूं थी जैसे रो रहा हो। मुझे उस पर तरस आने लगा था। उसकी उम्र 8 साल से ज्यादा नहीं थी और जो कुछ मैंने उसके साथ होते देखा था, मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उंगलियों की छाप अभी उसके गाल पर नजर आ रही थी और अपने आंसू पोंछ रहा था। उसके बाद उसकी कमीज हटी तो मैं देखकर दंग रह गई। उसके बाजू पर किसी ने बुरी तरह दांत कड़ाए थे। कुछ देर के लिए मौलवी साहब उठकर बाहर गए, क्योंकि मोहल्ले के एक साहब ने उन्हें काफी कीमती तोहफे भेजे थे। जैसे ही मौलवी साहब बाहर गए तो मैंने उस बच्चे से कहा, कल रात तुम छत पर क्या करने गए थे, जब तुम्हें पता था कि मौलवी साहब जिन्नों को काबू में करते हैं? मेरी बात सुनकर उस बच्चे की रंगत उड़ी थी। दाएं बाएं देखने लगा कि मेरी बात किसी ने सुनी तो नहीं। फिर मुझसे कहने लगा, यह मौलवी झूठ बोलता है, बुढ़ा कहीं का कोई जिन नहीं होता ऊपर। यह सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, फिर तुम ऊपर क्या कर रहे थे और तुम्हारे चेहरे पर और बाजू पर यह निशान कैसे है? मेरी बात सुनकर सिसकारी मारकर कहने लगा, आज खुद देख लेना। यह कहकर वह मेरे पास से उठकर चला गया। उसकी बात पर सोच में पड़ गई, क्योंकि रात को मैंने इसे छत के कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरते हुए देखा था और उस वक्त वह बुरी तरह से रो रहा था। पहले तो मैं समझी कि शायद जिन्नात का बच्चा है, लेकिन जब उसे मदरसे में देखा तो समझी कि शायद वह जिन्नात के बच्चों को देखने गया था, इसलिए जिन्नात ने इसकी यह हालत की थी। लेकिन अब इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। शायद बात कुछ और थी। इस रात में सोई नहीं थी, अपनी चारपाई पर लेटी रही, लेकिन मेरी नजरें सामने मदरसे की छत पर ही टिकी हुई थी। कुछ देर बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा एक दिल दहला देने वाला मंजर था।
मौलवी साहब एक 9 साल के बच्चे को अपने साथ छत पर ले गए और उसे खामोश रहने का इशारा कर रहे थे। वह बच्चा हाथ जोड़े बिना आवाज निकाले उनकी मिन्नत कर रहा था, लेकिन वह उस लड़के को कमरे में ले गए। इसके बाद उस बच्चे की दबी दबी सिसकियों की आवाज आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मौलवी साहब इस बच्चे के साथ ऐसा क्या कर रहे थे कि वह रो रहा है। 2-3 घंटे ऐसे ही आवाज आती रही। उसके बाद जब वह दरवाजा खुला तो वह बच्चा बुरी तरह से रो रहा था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, और मौलवी साहब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। चेहरे से बड़े खुश लग रहे थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि वह क्यों रात को बच्चों को कमरे में ले जाकर मारते हैं और लोगों से यह कहते हैं कि जिन्नात के बच्चे रोते हैं। बहरहाल मुझे यह देखकर दुख भी हुआ और मौलवी साहब के झूठ बोलने की वजह भी समझ नहीं आ रही थी। तीसरी रात मैं सोच चुकी थी कि आज मैं छत पर जाकर देखूंगी कि आखिर उनकी छत पर क्या होता है और वह बच्चों को क्यों मारते हैं। जैसे ही रात गहरी हुई, मौलवी साहब फिर से एक बच्चे को छत पर ले आए और कमरे में ले गए। मैं अपनी चारपाई से उठी और धीरे से कदम उठाती हुई मौलवी साहब की छत की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। वह दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, मैं आसानी से उनकी छत पर जा सकती थी। मैं धीरे से दीवार की मुंडे पर बैठी और दूसरी तरफ उतर गई। अब मुझे उस बच्चे की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी थी। मैं धीरे से चलती हुई कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अभी भी मध्यम सी रोशनी कमरे में जल रही थी। जो मंजर मैं अंदर होते देखा, मेरी तो रूह कांप गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चिक दबा ली। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा रूह कंपा देने वाला मंजर मैंने 15 साल की उम्र में पहली बार देखा था। अपने कदम पीछे के लिए उठाए थे, लेकिन एकदम से मैं एक पत्थर से टकरा गई थी और मेरे मुंह से चीख निकल गई। चारों तरफ खामोशी थी, इसलिए मेरी चीख गूंज गई। मैंने पलट कर भी नहीं देखा था और दीवार लांघकर अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीना फाड़ कर मेरा दिल बाहर निकल जाएगा। अगले 2 रोज तक मैं बुखार में तपती रही। मैं आंखें बंद करती तो वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता। वह एक 9 साल का बच्चा था जो ऊपर छत पर लेटा था। उसके दोनों हाथ पीछे को बांधे गए थे। उसके मुंह में रुमाल फंसा हुआ था और जो शर्मनाक हरकत उसके साथ की जा रही थी, उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं दोबारा उस मौलवी साहब की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी जो हवस का भूखा था, लेकिन मेरी माँ की नजरों में वह बहुत नेक था। मेरे बार बार मना करने पर भी वह मुझे उस मौलवी साहब के पास छोड़कर आने लगी। अब उसकी हरकतें और नजरें मुझ पर दूसरे अंदाज से उठ रही थी। एक बार तो उसने हद ही कर दी। मुझे धीरे से कहने लगा, जाओ कमरे में जाकर सबक याद करो। मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो कुछ मैं उसे करते देख चुकी थी, मुझे उससे वैसे भी खौफ महसूस होता था। मेरे इनकार पर उसने बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा। फिर उसने वहां आने वाले बच्चों को यह कहकर छुट्टी दे दी कि वह जिन्नात वाला वजीफा करने वाला है, और जो लड़के इसके पास वही मदरसे में रहते थे, उन सबको कहा कि वह अपने अपने कमरों में चले जाएं। यह सब सुनकर मेरी जान निकली थी। मैंने भी अपना सिपारा हाथ में लिया और जाने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे वह बूढ़ा बड़ी फुर्ती से उठा और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से और न जाने किस जज्बे के तहत सुर्ख थी। कहने लगा, मेरी जासूसी करने का तुझे बड़ा शौक है ना? खिड़की से छुप कर देखती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यही सुनकर तो मेरी जान निकल गई थी। मौलवी साहब भी मुझे देख चुका था। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। उस वक्त तक सब बच्चे जा चुके थे। वहाँ पर रहने वाले लड़के भी डरकर ऊपर चले गए। उस बुढ़े मौलवी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करने लगा। फिर मुझे नीचे बने कमरे में ले गया, जहाँ पर चारपाई रखी थी। उसने मुझे चारपाई पर ढकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। कहने को तो वह बुढ़ा 60 साल का था, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी, या शायद मैं उम्र में कम थी। चाहकर भी मैं अपना बचाव उससे नहीं कर सकी कि मेरे सिर पर पड़े हिजाब को बड़ी बेदर्दी से उतार कर फेंका था। चिल्लाने लगी तो मेरे मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारने लगा। फिर अपने कंधे पर रखा रुमाल उतार कर मेरे हाथ पीछे को बांधने लगा। चिल्लाई जा रही थी, लेकिन मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। दिन के वक्त में भी मेरी चीख पुकार पर मेरी मदद को कोई ना पहुंचा। शायद सबको यही लग रहा था कि मौलवी साहब फिर से जिन्नात पकड़ रहे हैं। उस शख्स ने मेरे मुंह में भी रुमाल ठूंस दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगा। एक 60 साल के उम्र के मौलवी के हवस का निशाना बन चुकी थी। मौत से पहले मर जाना किसे कहते हैं, यह शायद इस वक्त मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। मुझे लगा अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, और काश कि मैं जिंदा नहीं बचती और सच में मर जाती। मैं बेहोशी की हालत में एक चारपाई पर पड़ी थी और वह सब मुझे धमका रहा था कि मैं अपनी जुबान ना खोलूं।
मैं बेजान लाश की तरह पड़ी थी और वह शख्स कमरे से जा चुका था और मुझे अपने आप से नफरत महसूस हो रही थी। मेरे हाथ आजाद थे लेकिन मुझे लगा कि मैं अभी भी मरी हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि उठ सकूं। मेरी आंखों से आंसू टूट कर निकल रहे थे। वही बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरी माँ मेरे पास बैठी रो रही थी और वह दुष्ट बूढ़ा भी नहीं खड़ा था। कहने लगा, अब अपनी बेटी का ख्याल रखा करो। वह रात को छत से छलांग लगाकर जिन्नों को मार खाता देखेगी तो यही हाल होगा। मैंने तो बहुत चाहा कि वह इसे नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन मुझे भी उसने धक्का देकर बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो जिन इसके साथ सब कुछ करके जा चुका था। मेरी माँ मुझे सहारा देकर घर ले गई। मेरे अब्बा का ट्रांसफर हो गया। हम दूसरे शहर चले गए। मैं बिल्कुल गुमसुम सी हो चुकी थी। मेरी माँ मुझसे बात भी करती थी तो मैं जवाब नहीं देती थी। मगर 1 महीने बाद मेरा तबीयत बिगड़ने लगा। मेरी माँ जब मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि मैं अम्ला हूँ। मेरी माँ तो वहाँ दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कहने लगी, वह सब कैसे हो गया। मैंने नफरत से अपनी माँ की तरफ देखा। मैंने कहा, आपको मुझ पर जरा भी एतबार नहीं था। आप तो उस खब्बीस की बात को सच और मेरी बात को झूठ समझती थी। उस दिन मुझे जिन्नात ने नहीं, उस दुष्ट बूढ़े ने अपनी हवस का निशाना बनाया था, लेकिन आपको कुछ भी नजर नहीं आया। अरे माँ तो अपनी बेटी की आंखों को पर लेती है और जान जाती है कि बेटी को क्या चीज परेशान करती है। आपने तो उस मौलवी की बात को सच समझी। मेरी माँ की आंखें उस वक्त खुली जब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जिस कदर कम उम्र में थी मेरा अबॉर्शन करवाना मुमकिन नहीं था। मेरी जान भी जा सकती थी। मेरी माँ ने पूरा 9 महीने तक मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया, लेकिन मैं बेहद कमजोर हो चुकी थी, इसलिए एक मुर्दे बच्चे को जन्म दिया। मेरी माँ ने उसे इसी शहर में दफना दिया था। मेरे बाप को मेरी माँ ने हवा भी ना लगने दी। कुछ वह काम के सिलसिले में घर पर कम ही रहते थे। मैंने दोबारा से तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। जब मैं पुलिस की जॉब की ख्वाहिश जाहिर की तो मेरी माँ ने साफ इनकार किया, लेकिन मेरी भी जिद थी कि मैं पुलिस की जॉब करूंगी। अब्बू ने कुछ नहीं कहा। मैंने जी जान लगा दी थी और मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई। अपने मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत जल्द अपने सीनियर्स की नज़र में अपना मकाम बना चुकी थी। लेकिन जब भी मेरे पास एक ऐसे मौलवी का केस आता जो कुरान पाक की तालीम के बहाने बच्चे बच्चियों के साथ गलत काम करता था, तो मैं उसका रिमांड खुद लेती थी। उसे मारते वक्त मेरे सामने उस बूढ़े का चेहरा नजर आता था। फिर तो मेरा डंडा एक पल के लिए भी नहीं रुकता था। एक बार एक लड़की के साथ एक मौलाना ने ज्यादती की जिसकी वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैंने उस मौलवी को अच्छी तरह से धुन कर रख दिया। उसकी माँ बहुत रो रही थी। मैं उसे तसल्ली देने लगी कि तभी उस लड़की का दादा रोता हुआ वहाँ पहुँचा। 75 साल के बूढ़े को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। 15 साल बाद मैं उसे देख रही थी। उस 75 साल के बूढ़े को देखकर मेरा वर्षों पुराना जख्म फिर से ताजा हो गया। वह वही बूढ़ा मौलवी था जिसने मुझे बर्बाद किया था और आज मुझसे अपनी पोती के साथ ज्यादती के लिए अपना हाथ जोड़कर इंसाफ मांग रहा था। मैंने कहा कि आपको पूरा यकीन है कि उस मौलवी ने ही आपकी पोती को बर्बाद किया है? हो सकता है किसी जिन्नात ने उसे अपना निशाना बनाया हो। यह सुनकर वह बूढ़ा मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मौलाना साहब, जो बोया है वह काटना तो पड़ता है। हो सकता है आपकी पोती को बर्बाद करने वाला भी आपका कोई शागिर्द हो जिसे आप छत पर लेकर जाते थे। मेरी बात सुनकर वह अपने दिल को पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। मेरी आंखों में आज भी उस शख्स के लिए सिर्फ नफरत ही थी। आप सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को जब भी पढ़ने के लिए भेजें तो उनको गुड टच और बैड टच के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।